अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की मूवी है कुछ खास क्योंकि उसमें छुपा हुआ एक राज। बॉलीवुड की बेस्ट हॉरर मूवी है राज। बचपन में देखी थी, हवा जाम मचा दी थी। और इसके साथ कब कर रहे हो सब्सक्राइब, जल्दी कर लो, मजा आ जाएगा। मूवी स्टार्ट होती है ओटी से, जहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट आए हुए पिकनिक मनाने के लिए। और ये पोटर वाला गेम स्टार्ट होता है, जहाँ इस लड़की को इसको किस करनी है। ऐसे गेम कॉलेज में होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला। मगर ये लड़की कहती है ना 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 ना, और जंगल में भाग जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से चुप जाती है। ओ जुबन जुबाई खेलना है इसको। मगर जब ही आती है एक जोरदार चीख और ये घबरा जाती है, और पीछे से कोई इसके बाल से खेलता है, लगता है इसको भी खेलना है जुबन जुबाई। और जैसे ये ऊपर देखती है, इसकी भी चीख निकल जाती है, अरे बाप रे कौन था ऊपर। और सीन चेंज होता है और मिलते हैं हम प्रोफेसर से, जिनके पास आए दो ऑफिसर। जंगल में कोई मर गया है, अजीब सा हुआ है, आप चले हमारे साथ। फिर ये तीनों आते हॉस्पिटल, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड जख्मी है क्योंकि लड़की ने तोड़ दिया है इसका शोल्डर। बेटा और किस चाहिए आपको। और दुनिया जहाँ के डॉक्टर लगे हुए हैं इस लड़की का इलाज करने पे। और वो अचानक से आवाज चेंज करके बोलती है, उसको आना पड़ेगा, चोरेगी नहीं उसको, ये वो। अबे कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है, मतलब इतना सन्नाटे वाला रूम। डॉक्टर इलाज करने में लगे हुए हैं, मगर प्रोफेसर की हद जाती है, ये ऐसे सही नहीं होगी क्योंकि ये इसका इलाज नहीं है, तुम डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर सकते। भूत रू का मसला ही है। ए रोंटे चल मेरे साथ, जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था। अब ये बेचारा करे तो करे क्या, इन सबको ले जाता है वहाँ पे और Q&A वीडियो स्टार्ट हो जाती है। हवा फील हुई थी, नहीं। कोई पकड़ के लेके जा रहा था तुम्हें, नहीं। उसके फेस पे किसी और का फेस देखा, नहीं। उसकी आंखें अलग सी थी, नहीं। ओ मतलब बुरी आत्मा का काम है ये, है। ये कैसा लॉजिक है। अबे ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी कुछ मसला है। ओ मम्मी बचाओ। फिर एक कौवा इन पे करता है हमला और ये सब बच्चत हैं। और इस लौंडे के पास कॉल आती है और पता चलता है शी इज नो मोर, और ये तो टूट गया। और प्रोफेसर अपने में ही गुम। ये तो स्टार्ट है, पिक्चर अभी बाकी। इसके पीछे क्या है राज, पता कराओ शादी। अब सीन आता है बम्बई का, जहाँ पे एक बिजनेस पार्टी चल रही है। सब चिल कर रहे हैं इन मोहतरमा के अलावा, क्योंकि बिजनेस पार्टी में भी इनका हस्बैंड सच में बिजनेस की बातें कर रहा है। ये उसके पास चाहती है लेकिन वो उसको रोकते रहे, मुझे बात करने दो। तो भाई नींद की गोली खा रही है ये। अरे मोहतरमा रिलैक्स स्मूथ, अगर ना ये तो उसको पार्टी से पकड़ के बाहर लेके आ जाती है। संजना क्या मसला है, मेरे को अटेंशन चाहिए, मीटिंग हो रही है मेरी बहुत जरूरी। बाहर मुल्क से आए लोग, मगर इसको कट्टू फर्क नहीं पड़ता, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। और नाराज होके रोते हुए चली जाती है कार में बैठ के, और रास्ते में भी रोती रहती है कि अचानक इसके कान में आवाज आती है संजना। और फिर क्या होता है, एक बहुत ही गंदा सा एक्सीडेंट होता है। ये तो गई बच्चू, बचेगी नहीं है, मगर ये तो बच गई। और ऐसी बची कि एक चोट का निशान तक नहीं आया। अरे कौन सा जादू है ये। और इस लॉजिक को तबाह करने के बाद इसका हस्बैंड इसके पास आता है और इसका बहुत ख्याल रखने लग जाता है कि पाकर कुछ और ना कर दे। वो उसको बोलता है ये सब अपने दिमाग से निकालो और चिल करने के लिए चलते हैं कहीं पे, लंदन, पेरिस, मियामी, न्यूयॉर्क। मगर ना, इसको तो जाना है ऊटी, क्योंकि इन निप्पा निप्पी का प्यार ना वहीं से स्टार्ट हुआ था। फिर ये लोग वहाँ अपने फार्म हाउस पे चले जाते हैं और यहाँ पे आते ही इसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। और आता है एक सुपर क्लासिक शादियों वाला सॉन्ग, और ये पुरानी यादों में गुम। और अभी हस्बैंड उसके पास आने लगता है तो ये नाराज होकर चली जाती है, अरे इधर आई क्यों। और रात को इसको नींद नहीं आती तो ये बाहर की तरफ देखने लगती है, जहाँ पे ऐसा डरावना मंजर है। मेरे सामने होता तो बल्दा बल्दा तार के चुपचाप सो जाता, मगर ना, ये तो हॉरर मूवी है। इतनी सी रोशनी आ रही होती है ना, उसके साथ इसको खेलना है और अपना कान भी लगा देती है वहां पे, तो इसको आवाज आती है संजना। तो ये बहुत परेशान हो जाती है और फिर वही स्टार्ट वाली चीख, ओए तेरी। मगर ये जवान गेट खोल लेती है, अरे इतना बहादुर नहीं बनने का। इसको भी डर लग रहा है, पूछती है कक कक कौन। मगर फिर वही चीख आती है, अब तो इसकी भी बटके 36। अब तो ये फौरन घर भाग जाएगी है। ये तो बाल चली गई, अरे जिंदगी विंदगी से प्यार नहीं है क्या। फिर से एक और चीख आती है और इसके पीछे कोई रखता है हाथ और इसकी हालत खराब हो जाती है। अरे ये तो इसका हस्बैंड है आदित्य। एक आवाज आई थी, बहुत तकलीफ थी उस आवाज में, मगर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तो इसी बात पे तब जाती है, तुम्हें तो किसी का एहसास ही नहीं है, और नाराज हो जाती है। अबे बहन, इधर रिश्ता सही करने आई हो या खत्म करने। ये नींद की गोलियों की वजह से तुम्हारे साथ हो रहा है। मगर ये न माने किसी की बात और ये मेडिसिन ले लेती है। और ये रोंडा अपने दोस्तों से मिलता है और उनको भी ये सब बातें समझाता है, अरे लड़के टेंशन नहीं लेने का, हम दोनों मियाँ बीवी तुम्हारे दोस्त तुम्हारी करेंगे मदद। और फार्म हाउस में इसके साथ पंगे चल रहे हैं, ये पारों पे हवा तो इसके साथ कॉमन हो गया है, और ये गिरता है तो ये उसको उठा के वापस करा करती है। तो वापस गिर जाता है, वापस उतारती है, फिर वापस गिर जाता है तो ये गुस्से से चली जाती है। अबे इस पे तो खून लगा हुआ है और इनकी तस्वीर भी नीचे गिर जाती है। ये बात तो अच्छी नहीं हुई और नौकरानी कर दी है उसको साफ। अरे वो पुराना नौकर था ना रॉबर्ट, वो कहाँ पे है? मेम साहब मेरे को नहीं पता ये सब कुछ, इस बात की स्क्रिप्ट
उसकी बीवी के पास है। तो संजना चली जाती है उसके पास। नहीं साहब, मेरा मर्द पागल हो गया था, अजीब हरकत करने लग गया था, काम पे भी नहीं जाना था उसको, मुझे बेचता था रोज। बहुत दर्द भरी आवाजें आती थी उसको, मगर मुझे तो कभी भी नहीं आती थी। अरे ये आवाज वाला सीन तो इसके साथ भी हो रहा है। और इनके फार्म हाउस पे इनके दोस्त मिलने आ जाते हैं और इन दोनों को पुरानी पिक्चर दिखाते हैं। तो संजना मूवी में पहली दफा खुश हो जाती है, मगर ऐसे कैसे, पिक्चर आती रहती है तो उसका मूड चेंज हो जाता है। और यहाँ पे आता है एक जबरदस्त सॉन्ग। क्या तुम लोगों को ये सॉन्ग याद है? ये लड़का अपनी 100% एफर्ट दे रहा है इसको सही करने के लिए, और मेहनत काम भी आ जाती है क्योंकि संजना सही हो जाती है। और ये लोग कुछ कुची कुची कू करने लगते हैं तो बाहर शीशे में कोई सांस ले रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा। और जब उसकी बर्दाश्त से बाहर होता है तो संजना के कान में आती है गोरी की आवाज, और इनका दरवाजा भी खुल जाता है। और मजे की बात, ये आवाज भी नहीं आई रोंडे को। ये उससे रॉबर्ट के बारे में पूछती है तो ये बात को घुमा देता है और ये नाराज होकर सो जाती है। तो रात को इसकी फिर आंख खुलती है और आवाजें आ रही होती हैं। जब ये बहादुर औरत देखने जाती है तो वहाँ पे इनका नौकर रॉबर्ट होता है जो बहुत परेशान है उन आवाजों से, और पत्थर अपने सर पे मार रहा होता है। अरे ये तो इसका ख्वाब था। फिर ये अपनी दोस्त को सारी बात बताती है कि पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ। और इसकी दोस्त मूवी में वो पहली इंसान होती है जो इसकी बात पे यकीन करती है। और ये लोग बुलाते हैं प्रोफेसर को, वेलकम बैक प्रोफेसर। और इनको भी लगता है कुछ तो है यहाँ पे। ये एक रीमू में कुछ पढ़ के देते हैं इनको कि अगर ये ऐसा का ऐसा रहा ना तो ओके, लेकिन जैसे इसने कलर चेंज किया ना, समझो पटका ही तुम लोगों की, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, वाट लगेगी। और कुछ टाइम बाद संजना जाके देखती है तो कलर चेंज हो गया है और ये डर के सीधी चली जाती है इसकी मीटिंग पे। कोई तो है हमारे घर पे, पूछ चुड़ैल ठियाकोरा, कुछ तो है हमारे घर पे। और ये घबरा के इसके गले लग जाती है और ये जवान सीधा जाता है प्रोफेसर के पास। अबे उसको मारना शुरू कर देता है। क्या घुसाती है तुमने मेरी बीवी के दिमाग में? पहले कम थी वो, जो अब ये भूत वूत वाला भी एंकर घुसा दिया तुमने। अपना आना मेरी बीवी के पास, वरना मार मार के कचूमर बना दूंगा तुम्हारा। बेचारा प्रोफेसर फालतू में पिट किया और ये यहाँ से जाने का प्रोग्राम बनाता है कि आज दोपहर को निकल जाएंगे यहाँ से क्योंकि इसकी मीटिंग भी है। और इसकी दोस्त प्रोफेसर के पास जाती है सॉरी कहने के लिए कि संजना बहुत शर्मिंदा है, वो भी आपके पास आती माफी मांगने के लिए, मगर वो लोग तो यहाँ से जाने वाले हैं, वो लोग कहीं पे भी नहीं जा सकते। अच्छा भाई आराम से बता दे ये बात, जब तक उस भूत का काम पूरा नहीं होगा ना, जब तक वो इन दोनों को यहाँ से जाने नहीं देगा। और वो ही होता है, लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद हो जाता है और वो दोनों वापस घर पे आ जाते हैं। अब इसको तो यकीन हो गया प्रोफेसर की बात पे, मगर आदित्य को यहाँ से निकलना है तो निकलना है, उसकी मीटिंग है ना। तो संजना उसको कहती है तुम जाओ, मैं इधर तुम्हारा वेट कर देगी। आर यू श्योर बेबी? ऑफ कोर्स जानू मानू। अरे अरे अरे, और इसकी दोस्त कहती है तुम भी जाओ यहाँ से, मगर ना संजना के दिमाग में कुछ और है। उसको जानना ये रूह वूह आत्मा वात्मा जो भी है इसको क्यों तंग कर रही है, इन सब का जवाब चाहिए इसको। अब रात का आता है टाइम और कट 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 होना शुरू हो जाती है और इसके बालों से घेरना भी, और इस पे गिरती है एक खून की बूंद। बेटे अबे कहाँ से आया ये? तो भाई साहब ऊपर झूमर से खून की बारिश हो जाती है। तो ये भाग भाग के एक शीशे के पास आती है और इसको अपने पीछे दिखती है एक खून से लिपटी हुई भूत मम्मी। और ये पीछे मुड़ के देखती है ना तो कोई भी नहीं होता, मगर शीशे में तो है और इसको अपने पास बुला रही है। अबे कट्टू आएगा कोई भी कि डर के भाग जाती है बाहर और वहीं पे सो जाती है। और भूत भी ना आराम से इसको सोने देता है, कितना केयरिंग है ना वो। और ये दोनों जाते हैं प्रोफेसर के पास, मगर वो तो मदद करने से मना कर देता है। अबे बार बार मार दौरी कहानी है उसको, मगर संजना उसको कहती है मैंने देखा इसको, वो एक औरत थी। तो प्रोफेसर को ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। फिर वो दिखाते हैं स्टार्ट वाली लड़की की वीडियो कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, यहाँ पे ये सब कारनामे हो रहे थे, कुछ तो कनेक्शन है तुम्हारा इन सब के साथ। तुम्हारा मियाँ तुम्हें दुनिया घुमाने वाला था लेकिन तुम यहीं पे आई हो। अबे ये मदद कर रही है और डरा रहा है। और ये तीनों जंगल पे आते हैं, उसी जगह पे जहाँ पे ये लड़की छुपन छुपाई खेल रही थी। ये प्रोफेसर इनकी टीम में या भूत की टीम में? और संजना को अकेले भेजता है ताकि ये सच का पता करे, मगर भूत तो भूत है, आराम से थोड़ी बात करेगा। इसको डराता है। प्रोफेसर इसकी दोस्त की कार को लॉक कर देता है और लकड़ी से इनके ऊपर हमला करती है। फिर जाके संजना को मिलती है एक गन। फिर ये लोग सीआईडी बन जाते हैं, उस बंदूक के ऑनर का पता करते हैं जो कि एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल है। फिर ये तीनों से मिलने जाते हैं। तुमने ही उस भूत वाली लड़की को मारा है, मगर वो लड़की तो इसकी बेटी निकली, मारी नहीं, जो थोड़ी मेंटली ठीक नहीं थी। और एक दफा इन अंकल को रूम में बंद करके उनकी बंदूक लेके यहाँ से भाग गई और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। ओके, मगर ये मारिनी का इन सब से क्या कनेक्शन है? तो प्रोफेसर देता है एक बुक, ये जादू वाली, और कहता है तुम्हें अकेले जाकर इसको पढ़ के उसको बुलाना है और पता करना है ये सब क्या मसला है। मगर वो आएगी तुम्हारी मर्जी से, मगर जाएगी तो अपनी मर्जी से। अब बताओ तुम्हें करना है या नहीं करना? तो संजना एग्री हो जाती है, क्या बात है लड़की, और घर में जाके इसको पढ़ना स्टार्ट कर देती है। और रोज ही आ गई उसकी रूह और आदित्य भी वापस आ जाता है और ये तो फुल नशीली बैठी हुई है।
अबे उस रू के साथ 4 बोतल वोडका किया है क्या इसने? और ये तो भाई फुल मूड पे। और संजना के फेस पे दिखता है किसी और का फेस, तो ये घबरा के उसको अपने ऊपर से फेंकता है और वो रू संजना से निकल जाती है और ये फौरन बोलता है, अरे तुम तो मर गई थी ना। है ये जानता है इसको? रोज ही संजना फुल शॉक्ड होती है। अबे क्या बोल रहा है, कौन मर गई, सच सच बताओ मुझे तेरी फुर्सत पे। तो यहाँ पे खुलता है राज। ये बताते हैं लास्ट टाइम जब ये ऊटी आया था ना मीटिंग के लिए, तो बहुत तेज बारिश हो रही होती है और इस बारिश में एक लड़की यहाँ पे पनाह मांगने के लिए आती है, तो ये उसको अंदर लेके आ जाता है और ऐसा अंदर बुलाता है कि इनके बीच में फीलिंग जाग जाती है। अबे कैसा आदमी है ये। और इधर आता है मेरा फेवरेट डायलॉग, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। और इनका भी आपस में कुछ कुछ गु हो जाता है और एक और मस्त सॉन्ग आता है और ये तो फुल निप्पा निप्पी बन गए भाई। और अब इसके बाद आती है संजना की कौर। वे क्या चीटर आदमी है ये, और मारिनी की भी हद जाती है और संजना की फोटो वोटो चलाने लग जाती है, मगर ये इसको अच्छा नहीं लगता। इसको चीट कर दिया वो अच्छा है, मगर ये सब सही नहीं लग रहा है इसको, और मारिनी को घर से निकाल देता है। मगर ये तो पीछे रख गई कि प्लीज तुम मेरे हो जाओ, उसको भूल जाओ, तुम मेरे हो जाओ बस। मगर ना, इसको तो संजना चाहिए, ये तो टाइम पास के लिए थी ना, तो इसकी अच्छा थी है और अपनी अप्पू की बंदूक लेके आ जाती है, मुझे एक्सेप्ट करो वरना मैं मार दूंगी। मगर ना, तो ये चीख मारते हुए खुद को गोली मार देती है और उसका ही खून चूमर पे जाके गिरता है और ये महान आदमी रॉबर्ट के साथ मिलके जंगल में इसकी लाश को दफना देता है और वहीं पे इसकी कन भी बेच देता है। क्या आदमी है ये। और संजना तो ये सुन के एकदम शॉक हो जाती है, वाह बेटा, खुद ने किया है ये सब कुछ और मुझे इग्नोर करते रहे। मैं कहती रही मुझे चीख सुनाई दे रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, तो टैश तुम मुझे सच बताने के बजाय मुझे झूठा कहने रखा है। और वो उसको छोड़ के चली जाती है। एकदम सही किया संजना। मगर प्रोफेसर कहता है बिल्कुल गलत किया है संजना, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, वो रूह यही तो चाहती है कि तुम्हें उससे अलग करे और वो उसको अपने साथ लेके चली जाए, मगर उसने जो किया है उसके बाद मैं कैसे जाऊँ उसके पास। अरे इंसानियत के नाते चली जाओ उसके पास। तो संजना चली जाती है कि मैं वापस तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, यहाँ से चलो बम्बई, वहाँ मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, और उसको अपनी गाड़ी में लेके चली जाती है। मगर ये क्या, संजना तो अभी आई है। तो प्रोफेसर समझ जाता है भाई जो पहले आई थी वो तो मारिनी की रूह थी। अबे तेरी बहुत स्मार्ट है वो पूतनी। और इधर गाड़ी में ये बार बार संजना संजना कहता रहता है, मगर ये तो भूत निकली और इनकी गाड़ी बन जाती है फास्ट एंड फ्यूरियस वाली। इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ है, इतना गंदा कि इसके बचने के तो चांस ही नहीं है, मगर ये तो बच गया, आईसीयू में है, मगर चोट और जख्म का तो कोई निशान ही नहीं है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, सब बहुत अफसोस में। तो प्रोफेसर आता है संजना के पास, अरे डॉक्टर वॉक्टर को छोड़ो, ये किसी काम के नहीं है, तुम बचा सकती हो अपने हस्बैंड को, मारिनी की रात चलाओ, इसको बचाओ। तो ये स्कीम पसंद आ जाती है संजना को और वो निकल जाती है जंगल में इस मिशन के लिए और इनको मिलती है इसकी राश। मगर हरवा एक है ये सब कुछ, मारिनी हमला कर देती है इनके ऊपर और प्रोफेसर को करंट लगा के मार देती है। बेचारा फालतू में मारा भी किया और मारिनी उसके जिस्म के अंदर घुस के इनके पास पेट्रोल लेके आती है और इन दोनों पे हमला करने लग जाती है कि कैसी औरत है तू, इतने तैश आदमी को बचाने के लिए वापस चली आई। मगर ना, ये तो ना माने किसी की बात, इसको कार से फंसा के भाग के आती है राज के पास और उस पे पेट्रोल डाल के माचिस चला के फेंकते दिए। तो प्रोफेसर भी चम मारता है उसको रोकने के लिए, मगर ना, आग तो रख गई और प्रोफेसर की बॉडी जल गई। ये प्रोफेसर एवे मारा गया और इसके साथ मारिनी भी खत्म हो जाती है और वहाँ पे आदित्य बच्चा है। वाह क्या बात है भाई। और फिर क्या, संजना इसको माफ कर देती है और दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और मूवी एंड। और वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।